तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। पानीपत के सुताना गांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग हुई है। सरपंच रीतू देवी के जेठ सोनू को गोली मार दी गई। गांव के रहने वाले आरोपी कल्लू ने वारदात को अंजाम दिया है। निजी अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। अस्पताल में पहुंचे डीएसपी सतीश वत्स ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आपको बता दें कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी कहते हुए नजर आए। पानीपत के सुताना गांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग हुई है। पानीपत से खबर सामने आई, सरपंच रीतू देवी के जेठ सोनू को गोली मार दी गई। तो गांव के ही रहने वाले आरोपी कल्लू ने वारदात को अंजाम दिया है। निजी अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। तो अस्पताल में डीएसपी सतीश वत्स पहुंचे और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये डीएसपी कहते हुए नजर आए। पानीपत के सुताना गांव में जमीनी विवाद के चलते फायरिंग हुई और आपको बता दें सरपंच रीतू देवी के जेठ सोनू को गोली मार दी गई है। गांव के ही रहने वाले आरोपी कल्लू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। निजी अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में डीएसपी पहुंचे और उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पानीपत के सुताना गांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग हुई है और सरपंच रीतू देवी के जेठ सोनू को गोली मारी। तो गांव के ही रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। डीएसपी भी अस्पताल पहुंचे और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये आश्वासन देते हुए डीएसपी नजर आए। पानीपत के सुताना गांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। सरपंच रीतू देवी के जेठ सोनू को गोली मार दी गई है। तो आपको बता दें कि गांव के ही रहने वाले आरोपी कल्लू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि जो डीएसपी हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं और उनका ये भी कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, क्या आपको ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? तो इसका देखिए, सुताना गांव की ये घटना है और जिसमें रीतू देवी जो है वहां सरपंच थी और उनका जो जेठ है सोनू, उनको जो है जो वो खेत में सुबह जा रहे थे तो खेत में अचानक जो है वहां पर कल्लू नाम का व्यक्ति जो है, जो परिजन बता रहे हैं कि उसने जो है गोली चलाई और गोली जो है उनकी छाती में लगी है और जिसको लेकर उन्होंने सुबह ही जो है पुलिस को इस मामले में जानकारी दी, जिसके बाद जो है परिजन उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब हमने डीएसपी सतीश वत्स से बातचीत की तो उनका कहना था कि इस मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है और जो आरोपी है उसको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जब इसका मैं यहाँ एक और मामला जोड़ दूं, देखिए मतरोड़ा थाने क्षेत्र का ही एक और मामला है जहां पर एक 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ जो है दो युवक जो है उसका अपहरण करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो तमाम चीजें ऐसी पानीपत में हो रही हैं कि जिसको लेकर जो इस तरीके की वारदात हो रही है और छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बच्चियों तक वो वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जितेंद्र, देखिए जमीनी विवाद बताया जा रहा है इसकी वजह, लेकिन सरपंच रीतू के जेठ को गोली मारी गई है। ये समझ नहीं आया किस तरीके से, क्या विवाद है? अगर जमीनी विवाद है तो क्या सिर्फ जेठ के साथ विवाद है या सरपंच रीतू के साथ विवाद है? क्या कुछ समझ में आ रहा है अब तक? क्या कुछ जानकारी मिल पाई इसको लेकर? जो इसका देखिए मामला इस तरीके से है कि जो रीतू देवी है वो सरपंच है, लेकिन उनका पूरा काम जो है एज ए प्रतिनिधि की तरह ये सोनू देखते थे और इस मामले को लेकर कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि कुछ आरटीआई लगती थी या जमीनी विवाद है, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने सामने आकर के किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी, सुबह वो खेत में पहुंचते हैं और खेत में पहुंचने के बाद जो है अचानक जो है वहां पर ये कल्लू आता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। तो वो अचानक आकर उन पर लगातार जो है उन पर कई राउंड फायर करता है और जो दो गोलियां भी लगी हैं, जिसका इलाज जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है जहां पर वो खतरे से बाहर है। लेकिन इस तमाम इन चीजों को लेकर जो है डीएसपी सतीश वत्स ने भी जानकारी दी कि हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसमें जो रीतू सरपंच है उनका क्या कहना है और जो परिवार वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, हमने उनके भाई से भी बात की थी इस मामले को लेकर। उनका यही कहना था कि हमारी कोई रंजिश नहीं थी और जिस तरीके से इसने हमला किया और जिस तरीके से गोली चलाई है ये तो गिरफ्तार होने के बाद ही पता लगेगा कि इस मामले में किन लोगों ने साजिश रची है। फिलहाल इस समय जो है वो कल्लू का नाम आ रहा है कि कल्लू ने ही गोली चलाई है, लेकिन इस मामले में कितनी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद क्या कुछ पुलिस खुलासा करती है, क्या कुछ रहा, परिजन जो है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो उनका एक अलग, मैं कहूंगा कि एक अलग मेथोडिटी है। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले में जो इसका गिरफ्तारी होगी तभी खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन शामिल थे, क्या कुछ रंजिश थी, क्या कुछ पुराना विवाद था। तो ये सारी चीजें जो है गिरफ्तारी होने के बाद ही जो है पुलिस इस मामले में जवाबदेही दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस मामले को लेकर एक टीम भी नियुक्त की गई है। जी ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अपनी कोई रंजिश नहीं थी, सरपंची के ही रंजिश थी। सरपंची के बारे में, उसके बारे में उल्टे सीधे काम करवाने या करने, इसलिए होया ये गोली मारी। कल्लू नाम का लड़का है, बदमाश है, कई केस है उस पे, उसने करिया ये। ठीक है, उसका नाम लिखवा है कि उसने सरपंच को गोली मारी है। तो सरपंच अभी आपने देख ही लिए होंगे, खतरे से बाहर हैं और अभी FIR दर्ज करके और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे जो उन्होंने नाम लिखवा है।